दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? परमाणु बम या फिर मिसाइल या फिर कोई आधुनिक तकनीक? नहीं, हजारों साल पहले एक ऐसा हथियार मौजूद था जिसके सामने आज के सबसे शक्तिशाली हथियार भी कमजोर लगते हैं। एक ऐसा चक्र जो प्रकाश की गति से भी तेज बताया जाता है, जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता और जिसे चलाने का अधिकार केवल भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को प्राप्त है। आज हम जानेंगे सुदर्शन चक्र की पूरी कहानी, इसके सबसे खतरनाक उपयोग और उन योद्धाओं के बारे में जिनका अंत इस दिव्य अस्त्र से हुआ है। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की थी। जब शिव जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने विष्णु जी को एक दिव्य चक्र प्रदान किया, जिसे सुदर्शन चक्र कहा गया। ये चक्र धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए था। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान शिव का वरदान था, जिसे उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी को प्रदान किया था। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर पा रही थी। तब देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने सूर्य के तेज का कुछ भाग कम किया। उसी दिव्य तेज से कई अस्त्र बनाए गए, जिनमें से एक था सुदर्शन चक्र। बाद में यह भगवान विष्णु जी को दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास आया कैसे? इसका उत्तर कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप में छिपा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। इसलिए सुदर्शन चक्र उन्हें किसी ने दिया नहीं था, बल्कि यह उनकी दिव्य सत्ता और शक्ति का ही एक हिस्सा था, जो समय आने पर उनके हाथों में प्रकट हुआ। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र से बच पाना असंभव था। इसका सबसे प्रसिद्ध प्रमाण ऋषि दुर्वासा की कथा में मिलता है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चाहे आप किसी और ब्रह्मांड में चले जाएं, चाहे किसी भी टाइम जोन में चले जाएं, चाहे कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन उससे बच पाना असंभव है। और जब दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश का अपमान किया, तब उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र प्रकट हुए। अपनी जान बचाने के लिए दुर्वासा पूरे ब्रह्मांड में भागे। वे ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, यहाँ तक कि स्वयं भगवान विष्णु के धाम तक पहुंच गए, लेकिन सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। अंततः उन्हें समझ आया कि भगवान की शक्ति से नहीं, बल्कि भगवान के भक्त से क्षमा मांगकर ही वे बच सकते हैं। जब उन्होंने राजा अम्बरीश से क्षमा मांगी, तभी सुदर्शन चक्र शांत हुआ। यह कथा बताती है कि सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म और भक्त रक्षा का दिव्य शक्ति का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने उनके अवतार कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग कई महत्वपूर्ण अवसरों पर किया। भगवान विष्णु जी ने समुद्र मंथन के समय राहु का सिर धड़ से अलग करने, असुरों जैसे नरकासुर, हैग्रीव एवं जलंधर के विनाश तथा धर्म की रक्षा के लिए इनका प्रयोग किया। वहीं भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने, माणासुर के 1000 भुजाओं को काटने के लिए, राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए, ऋषि दुर्वासा का पीछा करवाने तथा महाभारत युद्ध में जयद्रथ के वध के लिए, महाभारत के दौरान सूर्य को ढकने के लिए श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया। इन सभी घटनाओं के अनुसार सुदर्शन चक्र केवल एक हथियार नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश
का दिव्य प्रतीक बनकर सामने आया। भगवान कृष्ण जी की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका स्पष्ट वर्णन किसी प्रमुख धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता, लेकिन अधिकांश मान्यताओं के अनुसार क्योंकि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी के दिव्य शक्ति का ही एक रूप था, इसलिए कृष्ण जी के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद यह भी उनके साथ बैकुंठ लौट गया। कुछ लोग मानते हैं कि सुदर्शन चक्र आज भी अस्तित्व में है, लेकिन वह केवल तब प्रकट होगा जब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को पुनः पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ेगा। कई मान्यताओं के अनुसार कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब सुदर्शन चक्र भी एक बार फिर उनके साथ दिखाई दे सकता है। यही रहस्य सुदर्शन चक्र को आज भी हिंदू धर्म के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी अस्त्रों में से एक बनाता है। तो ये थी सुदर्शन चक्र की अद्भुत और रहस्यमय कहानी। एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकता। एक ऐसा हथियार जिसे असुरों का विनाश किया, भक्तों की रक्षा की और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे इसे भगवान शिव का वरदान माना जाए, सूर्य के दिव्य तेज का स्वरूप माना जाए या स्वयं विष्णु भगवान की शक्ति का स्वरूप, सुदर्शन चक्र आज भी हिंदू धर्म के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी यही है, क्या सुदर्शन चक्र केवल एक पौराणिक अस्त्र था या फिर यह दिव्य शक्ति आज भी कहीं अस्तित्व में है, सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। और यदि भविष्य में भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, तो क्या सुदर्शन चक्र भी एक बार फिर संसार के सामने आएगा? आप इसके बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसी रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।